हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कारण क्या होते हैं, फिर कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं और कौन से मेडिसिन से हम ये कंडीशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। तो सीखते हैं आज के लेक्चर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, कि जिसको हम नपुंसकता भी कहते हैं। तो ये होने के कारण क्या होते हैं, लक्षण और इलाज के बारे में डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, साथों साथ सब्सक्राइब करिए फार्मरऑक्स का दूसरा चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, की जहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड मूवीज़ की स्टोरी को सिंपली हिंदी में एक्सप्लेन की गई देख पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही सीखे दवाइयों के बारे में, अलग अलग बीमारियों के उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो इसको इम्पोर्टेंसी भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर मेल के अंदर स्पेशली उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा ये प्रॉब्लम है, कि जिसके अंदर जो प्रॉपर इरेक्शन होना चाहिए पेनिस के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो वो प्रोड्यूस नहीं होता, और जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर ना ही प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है, ना ही इरेक्शन रहता है, कि जिससे आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाएगी। यही बीमारी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। तो ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी है पुरुषों के, और स्पेशली क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई जो होता है पेनिस रीजन के अंदर वो काफ़ी कम हो जाए, या फिर जो हम कहें कि ब्लड फ्लो कम हो जाने के कारण जो इरेक्शन डेवलप होता है वो इरेक्शन डेवलप नहीं हो पाता, और उसी के कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, की जिससे प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं होती और ना ही वहाँ पे इरेक्शन होता है। बिकॉज कि जो स्पेशली इरेक्शन के लिए जो ज़रूरी ब्लड फ्लो है वो ही कम हो जाता है, और इसी के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो जो इरेक्शन की हम बात करें तो ये किस तरह से आता है, तो इरेक्शन आने में अलग अलग जो बॉडी की जो सिस्टम्स है उसमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कि जिसको प्रजनन तंत्र कहा जाता है, कि पुरुषों का जो प्रजनन तंत्र है उसकी एनाटॉमी मतलब कि उसकी रचना और उसके कार्य से जुड़ा है एक इरेक्शन। फिर जो हमारी नर्वस सिस्टम है बॉडी की, कि जिसको चेता तंत्र भी कहा जाता है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देखो तो न्यूरॉन्स का भी सप्लाई रहता है पेनिस के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके रीजन्स में, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होता है, कि जिससे ब्लड फ्लो भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कि जिससे जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ होती है, कि जो इरेक्शंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वहाँ पे वो अच्छे से अपना ब्लड सप्लाई करती है। तो जो इरेक्शन होता है उसके अंदर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से, हॉर्मोन्स का भी वहाँ पे काफ़ी रोल है, फिर इमोशंस के कारण भी वहाँ पे प्रॉपर इरेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है, न्यूरॉन्स के फंक्शन के कारण, कि जो अभी जो हमने बात की कि जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, और हमारे जो मसल्स है बॉडी के, और ब्लड वेसल, तो ये सभी के संयुक्त कार्य से जो प्रॉपर इरेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है पेनिस के अंदर। बट जब इन्हीं रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो है वो बीमारी होती है। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, साथों साथ सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो आपके कम हो जाते हैं, कि जिससे हम कह सकते हैं कि इरेक्शन होने में परेशानी होना, इरेक्शन बनाए रखने में भी परेशानी होती है, और यौन इच्छा जो है वो आपकी काफ़ी कम हो जाती है। तो उसके कुछ रीजंस समझते हैं, और रीज़न में पहला एक रीज़न है कि साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, कि कई बार आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़े भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कि जिसको मेंटल हेल्थ कंडीशंस हम कहते हैं, कि जिसमें सबसे टॉप पे आता है डिप्रेशन, एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, कि आप डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी मतलब कि आपको कोई चिंता है या फिर कोई स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो उसके कारण भी आगे जाके आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है।
फिर या ये जो डायग्राम के अकॉर्डिंग टू आप देखो तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मतलब कि कपल्स के बीच में कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन काफ़ी पुअर है, तो वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक रीज़न बन सकता है। तो जब हम ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे तब वहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा कि जब आपको रीज़न पता हो तो वो रीज़न के बेसिस पे आप उसका उपचार कर सकते हैं। कि अगर रीज़न है कि स्ट्रेस के कारण पर्सन को ऐसा हो रहा है, पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है और स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उसका स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाता है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से एंजाइटी, मतलब कि चिंता रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, तो जब उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी सुधर जाती है तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो जो वो अच्छे बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकें। आगे देखते हैं दूसरे कुछ ऐसे रीजंस की जो फिजिकल कोजेज है। फिजिकल मतलब कि जो हमारी बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले डायबिटीज़, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आगे जाके वो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। फिर सेकंड ओबेसिटी, कि अगर आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ओबेसिटी है, ओबेसिटी क्लास 1, 2 या 3 के आप पेशेंट है तो भी आपको ईडी हो सकता है आगे जाके। स्लीप डिसऑर्डर्स, मतलब कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप सो नहीं पाते या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, फिर ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी हाई रहता है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, टॉबैको यूज़ करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं आप, स्मोकिंग की आपको हैबिट है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, या फिर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं कि जिसको टेस्टोस्टेरोन हम कहते हैं उसकी मात्रा आपके बॉडी के अंदर बहुत ही कम हो गई है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, या फिर पार्किंसंस डिसीज़ को प्रॉब्लम है, तो ये सभी एक रीज़न बनते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तीसरे कुछ ऐसे रीजन है कि वो कुछ सर्जरी से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई इंजरी से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई दूसरी बीमारी रिलेटेड होते हैं कि रीजन में आपके पेनिस एरिया के अंदर कोई सर्जरी की गई है तो उसके कारण भी आपका ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपको स्पेशली जो पुरुषों के अंदर जो पेल्विक रीजन्स होते हैं वहाँ पे समझो कि कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तीसरा रीज़न बनता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हुई है, वहाँ पे कोई इंजरी हुई है या फिर वहाँ पे सर्जरी हुई है, बिकॉज जो ब्रेन का रीजन है और ब्रेन के रीजन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स तक जो है वो न्यूरॉन्स आती है और वहीं से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर मैसेज जो है वो एक्सचेंज होते हैं कि जिससे जिस टाइप के जो मैसेज होते हैं जैसे कि इमोशंस के बेसिस के ऊपर जो पेनिस के अंदर रिएक्शन आता है उसके रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं तो वो जो है प्रॉपर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी, जिसके कारण भी क्या होता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, न्यूरॉन्स को इंजरी होती है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है और जो स्केयर टिश्यू डेवलप होती है आपके पेनिस के अंदर। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखो कि जो इरेक्टाइल टिश्यूज होती है वो इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर ही स्केयरिंग हो रहा है, वो टिश्यू डैमेज हो रही है धीरे धीरे। तो अगर वो ही टिश्यू डैमेज हो जाए कि जिसके कारण इरेक्शन हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो आगे समझते हैं डायग्नोसिस के किस तरह से पता चल सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले फिजिकल डायग्नोसिस किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल सकता है। सेकंड, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है कि जिसके अंदर आपको पता चले कि उसको कोई पास में इंजरी थी या फिर कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था या फिर कोई भी जो रीज़न है वो आपको जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री आप पता लगाओगे तो उससे पता चलेगा। और वो अच्छा तभी पॉसिबल होता है कि अगर अच्छे से एक पेशेंट काउंसलिंग होता है तो ये यहाँ पे ज़रूरी बनता है डायग्नोसिस के लिए। फिर कन्फर्मेशंस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें भी जो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक मेल हार्मोन है कि जिसके कारण अगर उसका लेवल कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का तो भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो ये खास एक ज़रूरी टेस्ट बनता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। फिर
अगर कोई इन्फेक्शंस के कारण हो रहा है तो यूरिन टेस्ट करना ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड से कोई एबनॉर्मलिटी की, कोई रचना में कोई प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे कोई एनाटॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी पता चलता है। और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि जो आपकी मेंटल हेल्थ की जो अभी हमने बात की कि मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे ज़रूरी है, कि मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो ये भी एक डायग्नोस किया जाता है ईडी के अंदर। आगे अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया कि जब रीजंस आपको पता हो, उसके कोजेस पता हो, तो उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ओबेसिटी के कारण ईडी हुआ है तो अगर आप ओबेसिटी का भी इलाज साथ में चालू करो, तो जैसे आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन सॉल्व कर देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो आसानी से ट्रीटमेंट तभी आप कर पाओगे कि जब आपको उसका रीज़न पता होगा। तो सबसे पहले जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि कौन से रीज़न से ये हो रहा है, और जब रीज़न सही से पता चल जाता है तो इलाज जो है वो करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तब इलाज के कुछ अलग अलग ऑप्शंस हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन बनता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, सेकंड ऑप्शन बनता है हर्बल मेडिसिन का, तीसरा हर्बल मेडिसिन के साथों साथ जो ओरल मेडिसिन भी पेशेंट्स ले सकते हैं, इंजेक्शंस थेरापी आती है कि जो एक चौथा ऑप्शन बनता है। पांचवा ऑप्शन रहता है सपोजिटरी का, छठा रहता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट का, कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके बॉडी के अंदर कम है, वैक्यूम पंप्स का एक ऑप्शन बनता है, और पेनाइल इम्प्लांट्स जैसे अलग अलग 8 ऑप्शंस अवेलेबल है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में। तो सभी को डिटेल में समझते शुरुआत करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कि जिसके अंदर आपको एक तो हेल्दी डाइट लेनी है, खाने में आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज कई बार डाइट पुअर हो, और पुअर डाइट के कारण कई बार क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक प्रकार से वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, और वो भी कई बार रीज़न बनता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। सेकंड, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, वेट आपका मैनेज रखें, और साइकिलिंग या फिर एरोबिक्स जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिससे आपकी जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी मॉडिफाइड हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड है हर्बल्स। तो हर्बल्स में शिलाजित सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसके अंदर, कि जो आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए, साथों साथ जो हम बात करें कि जो एक थकान, कमजोरी, स्टेमिना कम हो जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाना, तो वो सब जो है वो प्रोड्यूस कराता है ये मेडिकेशन शिलाजित, जिसके अलग अलग आप ब्रांड्स देखो तो डाबर का आता है, झंडू शिलाजित अवेलेबल है, और हिमालय का कॉन्फिडो करके प्रिपरेशन है, और पतंजलि का भी शिलाजित के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये एक हर्बल मेडिसिन है कि जो आप दूसरे मेडिकेशंस के साथ ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसके बाद आप ये हर्बल्स भी स्टार्ट करेंगे जिससे ईडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तीसरा ओरल मेडिफिकेशंस की जो काफ़ी पॉपुलर है, कि जैसे सिल्डेनाफिल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 मिलीग्राम के फिल्म कोटेड टैबलेट आते हैं, और उसका ये फेमस ब्रांड नेम की जो वायग्रा करके है, कि फाइज़र उसके मैन्युफैक्चर है। सेकंड, टाडालाफिल करके मेडिकेशंस आते हैं कि यहाँ पे आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखो तो जो 20 मिलीग्राम्स के भी फिल्म कोटेड टैबलेट है। तीसरा है वार्डेनाफिल करके आता है, लेविट्रा करके मेडिकेशन से, कि जो भी 20 मिलीग्राम के फिल्म कोटेड टैबलेट। और चौथा मेडिकेशन से एवानाफिल। तो इसमें से कोई भी एक जो भी आपकी बॉडी को सूट करता हो वो कोई भी एक जो वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन रहता है अल्प्रोस्ट्राडिल के सेल्फ इंजेक्शंस का, कि जो स्पेशली इरेक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये इंजेक्शन देखो तो ये इंजेक्शन लगाने के लिए एकदम फाइन नीडल की आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो फाइन नीडल को यूज़ करके प्रॉपर एक्सपर्टाइज के साथ पेनिस के बेस के भाग में जो वो ये इंजेक्शन लगाया जाता है स्पेशली, और वहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे देखो इंजेक्शन साइट बताई गई है, ये वाला इंजेक्शन, और साइट है उसकी ये वाले जो टिश्यूज़ होते हैं कि जिसको इरेक्टाइल टिश्यूज़ हम कहते हैं। तो वहाँ पे ये इंजेक्शंस जो वो लगाया जाता है, और ये
30 मिनट्स पहले लगाया जाता है कि जब भी आप कोई इंटर कोर्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, और ये जो है वो मिनिमम 1 घंटे का या फिर 1 आवर का आपको इरेक्शन प्रोवाइड करती है पेनिस के अंदर। तो ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है कि अगर आगे के जो 3 ऑप्शन से आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ही ये नंबर 4 वाला ऑप्शन आपको यूज़ करना है, वरना नंबर 1, 2 एंड 3 से ही ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर नंबर 4 वाले ऑप्शन से भी ठीक नहीं हो रहा तो 5वां ऑप्शन बनता है यूरेथ्रल सपोजिटरीज का, कि जिसके अंदर जो सपोजिटरी जो होती है इंट्रा यूरेथ्रल सपोजिटरी, वो स्पेशली जो यूरेथ्रल रीजन होता है पेनिस का वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। उसका भी आप यहाँ पे मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देख सकते हैं म्यूस करके, कि जो अल्प्रोस्टाडिल का ये कि जो अभी हमने इंजेक्शन डिस्कस किया वही मेडिसिन के ये सपोजिटरीज अवेलेबल होते हैं कि जो डायरेक्टली आप इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के अंदर। छठा ऑप्शन रहता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरापी का, कि अगर रीज़न है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का टेस्टोस्टेरोन का लो लेवल, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शन जो है वो लगवा सकते हैं, कि जिससे पेशेंट का जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए। तो ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट बनती है कि जब हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन लेवल कम होने के कारण ये ईडी हो रहा है, तो उस वक्त जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम है, तो उस वक्त ये ऑप्शन रहता है। 7वां ऑप्शन है हमारे पास वैक्यूम पंप्स का, कि अगर 1 से 6 वाले ऑप्शन काम नहीं कर रहे तो वैक्यूम पंप से भी जो है वो ट्रीटमेंट की जा सकती है। मतलब कि ये एक इंड्यूस करवाता है इरेक्शन, बाकी कोई इसका मेडिसिनली कोई पर्पस नहीं है, ये इलाज नहीं करता, सिर्फ इरेक्शन प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। कि ये क्या करता है, एक वैक्यूम पंप की तरह काम करता है। और ये वैक्यूम पंप क्या करता है, जो ब्लड फ्लो होता है या फिर जो ब्लड होता है उसको वैक्यूम की मदद से उसका सक्शन करता है पेनिस रीजन के अंदर की, जिससे वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण इरेक्शन डेवलप होता है। और इससे भी समझे कि ठीक ना हो तो आखिरी एक ऑप्शन रहता है नंबर 8 वाला, कि जो है पेनिस इम्प्लांट्स, की जो इस तरह के जो इम्प्लांट्स आते हैं साथ में एक पंप होता है, रिजर्वायर डिवाइस होती है, जो सर्जरी करके जो है वो प्लेस किए जाते हैं डिवाइसेस पेनिस के अंदर। तो ये है प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड चैनल जो हमारा है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और वो चैनल के बारे में मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे आप अलग अलग जो हॉलीवुड्स की मूवीज़ है उनकी स्टोरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन की हुई देख पाएंगे, और वो भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई आपको सभी मूवीज़ वहाँ पे मिलेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा सेकंड चैनल कि वो स्पेशली एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से बनाया हुआ है। तो डाउनलोड करें फार्मारॉक्स का ऐप, जहाँ पे एक्सेस करें अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके डोज के बारे में, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप पर दवाइयों के बेसिक यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिए डाउनलोड करें ऐप फार्मारॉक्स, या फिर व्हाट्सअप करें 9016312020 पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।